प्रदेश में 87% पेयजल भूजल से ही मिलता है। प्रदेश में भूजल का औसतन दोहन 135% है। राज्य के कुल 248 ब्लॉक में से 25 ब्लॉक ही सुरक्षित हैं। साथ ही प्रति व्यक्ति पेयजल पहुंचाने का खर्चा भी राजस्थान में सर्वाधिक है। हमारे यहाँ पर पीने के पानी के जो स्रोत हैं बहुत लिमिटेड है। हमारे यहाँ पर कोई पैरेलल नदी नहीं बहती है, एक छोटी सी चंबल नदी बहती है और हमारा मुख्य पानी का स्रोत है इंदिरा गांधी मेन कैनाल, इंदिरा गांधी नहर और चंबल नदी। दो ही हम कह सकते हैं बड़े बड़े हमारे स्रोत हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो खारा है या अधिकांश जगह पर पानी पीने योग्य नहीं है। हालांकि सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। परंपरागत स्रोतों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए, साथ ही साथ लोगों तक पेयजल पहुंचाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी है। अब तक करीब 37,127 करोड़ की लागत से 127 पेयजल परियोजनाएं, 9,997 ग्राम पंचायतों को सतही भूजल उपलब्धता के लिए प्लानिंग, मरुधरा के 92% गांव ढाणियों में खारे पानी की समस्या। प्रदेश सरकार गांव-गांव में आरओ प्लांट लगाने की दिशा में काम कर रही है। राजस्थान में अब तक 20 लाख लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन। अगले वित्तीय वर्ष में 30 लाख लोगों को मिलेगा पानी का कनेक्शन। 2024 तक 52 लाख घरों में कनेक्शन पहुंचाने का मिशन। जहाँ सरफेस वाटर है वहाँ तो हमने सरफेस वाटर के आधार पर सतही जल जो है हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर योजनाएं बनाई हैं और जहाँ सतही जल उपलब्ध नहीं है वहाँ पर भूमिगत जल सोर्स जो सस्टेनेबल है उसके आधार पर योजनाएं बनाकर राजस्थान के हर गांव में हर घर में कनेक्शन देने का हमने अभियान चलाया है। सरकार तो अपना काम कर रही है, अब बारी हमारी है आगे आने की, अपने परंपरागत स्रोतों को बचाने की, ताकि बावड़ी, कुई, जोहड़ और बेरियों में फिर पानी ही पानी हो और मरुधरा में पानी की परेशानी कम हो। हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते जा रहे हैं और कारवां बनता जा रहा है। मरुधरा के लिए हमारे इस बड़े मकसद के छोटे से प्रयास को साथ मिल रहा है। सरकार, विपक्ष भी हमारे मिशन के साथ है। बस आपके जुड़ने का इंतजार है। हैशटैग पानी परंपरा का यूज कर सोशल मीडिया पर दिखाइए कि आप हमारे साथ हैं। विश्वास मानिए, ठान ली तो कल सुनहरा है। देखिए किस तरह से कारवां हमारे मिशन का गुलजार हो रहा है। न्यूज़ 18 के द्वारा जो जल संरक्षण संबंधित पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वह निश्चित रूप से बड़ा स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। इसके बारे में मेरी शुभकामना है। जहां एक और मोदी सरकार जल जीवन मिशन चला रही है, वहीं पर न्यूज़ 18, नेटवर्क 18 जिस तरह से देश की जनता को जागरूक करने का काम कर रही है, पानी को बचाने का काम कर रही है, संरक्षण करने का काम कर रही है, मेरा मानना है कि मानवता के हित में एक बहुत बड़ा कदम है, जिसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। न्यूज़ 18 ने भी पानी को संजोए एक मुहिम चलाई है। हम इस मुहिम का साधुवाद भी करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भावी पीढ़ी है वो पानी का संरक्षण भी करें, पानी को बचावें भी और पानी की महत्ता को भी समझें। न्यूज़ 18 राजस्थान जो एक निष्पक्ष, खरा और सटीक जन जन की आवाज को समझकर अभी जो वर्तमान में जो पानी की आवश्यकता को देखते हुए जो पानी सहेज मुहिम जो शुरू की है, एक बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय कदम है। देखिए, इतिहास हमें सिखाता है किन गलतियों से बचना है। अब जब गलती हो गई तो विश्वास मानिए इतिहास ही बचाएगा। बस उस इतिहास को वर्तमान में खींच लाना है। पेयजल की समस्या पहले भी थी, परिश्रम भी बहुत था, पर पसीना बहाने पर पानी मिल जाता था। विकास ने रफ्तार पकड़ी तो परंपरागत स्रोतों की बदहाली शुरू हो गई। आज जब आधुनिक प्रयास हाफ रहे तो जरूरत है बीते कल की ओर जाने की।
आज न्यूज 18 इन परंपरागत स्रोतों को बचाने के लिए मुहिम चला रहा है ताकि फिर से बहुरे